सभी साथियों को नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित में। तो साथियों, आज की वीडियो में रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से जो हमारा एएलपी यानी कि असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट के लिए अभी हाल ही में सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया है, तो उसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले तो साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और आप आज की वीडियो में बताते हैं आपको कि एएलपी के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए और क्या उसके लिए एज लिमिट रहती है। तो सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे इस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस के माध्यम से। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो बात कर लें कि असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट की जॉब है क्या। तो पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट का क्या काम होता है। तो साथियों, ये आपकी ट्रेन है और जो ट्रेन को ऑपरेट करता है यानी कि जो ट्रेन को चलाते हैं या कहीं की ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, वो होते हैं आपके लोको पायलट, और जो उनके साथ काम करते हैं वो होते हैं आपके असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके लोको पायलट एंड असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट का ये काम होता है। तो अभी बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड जानकारी के बारे में। तो साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रिक्वायरमेंट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 20 जुलाई 2024 से 19 फरवरी 2024 तक। तो साथियों, अब इसके लिए अप्लाई प्रोसेस जो है शुरू हो चुकी है और 19 फरवरी 2024 इसके लिए लास्ट डेट है। और यदि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन जो है उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाती है। और साथियों, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पोस्ट है आपकी यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी। पे लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेवल 2 की आपकी शुरुआती जो है पे होती है यहाँ पर। इनिशियल पे यानी कि शुरुआती जब भी आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होता है इसमें, तो 19,900 रुपये की आपको मंथली सैलरी यहाँ पर दी जाती है। और एज लिमिट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 18 से 30 साल आपकी यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए और 1 जुलाई 2024 के हिसाब से आपकी ये एज होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं 5696 यानी कि 5696 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। ये साथियों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपकी वैकेंसीज घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। तो साथियों, ये थी आपकी इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी इसके लिए बात कर लेते हैं कि कितनी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहती है और क्या क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस आपकी रहती हैं। तो अभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की आपको बता दें तो ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट, और पे वगैरह मैंने आपको अभी बताई। और सुटेबिलिटी फॉर पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पर्सनस विद डिसेबिलिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नॉट सूटेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं आप, मैट्रिकुलेशन और एसएलसी प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनसीवीटी और एससीवीटी इन द ट्रेड्स ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक इन रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक इन मोटर व्हीकल। तो साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपकी जो है बेसिक जो है वो है 10th। तो 10th आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही आपके पास आईटीआई होनी चाहिए और जो ट्रेड यहाँ पर दी गई है उस ट्रेड में आपकी आईटीआई यहाँ पर होनी चाहिए। और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनसीवीटी या एससीवीटी से मतलब है कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इन इंस्टीट्यूट से आपका जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई या डिप्लोमा का। अदरवाइज आपके पास ये सब नहीं है तो और में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन या एसएसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन्ड बिलो। तो देख सकते हैं आप, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास एंड 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो 10वीं पास और साथ में आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर ये भी आपके पास नहीं है तो और में भी दिया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लियो ऑफ आईटीआई। तो
नीचे आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है कि डिग्री भी, यदि आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है जो ऊपर आपकी दी गई है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। साथियों हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी या कहें कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन, ऑल फीमेल, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, तो इन सभी के लिए आपकी 250 रुपये वन टाइम यहाँ पर फीस रहती है पर कैंडिडेट की, जो कि आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT के बाद में रिफ़ंड भी हो जाती है। और इनसे अदर जो भी ऑल कैंडिडेट्स रह जाते हैं उनके लिए 500 रुपये पर यहाँ पर कैंडिडेट फ़ीस रहती है, जो कि आपकी फ़र्स्ट स्टेज के बाद में 400 रुपये रिफ़ंड भी हो जाती है। तो ये आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी का स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है। तो साथियों इस पोस्ट के लिए आपकी कुछ फिजिकल फिटनेस यहाँ पर दी गई है। तो ये आपके विज़न स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। तो डिस्टेंस विज़न आप यहाँ पर देख सकते हैं 6x6 या जो भी है ये। तो ये आपको मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी निकलवा लेनी है। ये आपके आई स्पेशलिस्ट जो भी होते हैं वो आपको ये निकाल के देंगे। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए फ़िज़िकली फ़िट हैं या नहीं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट्स आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी काम आएंगी। तो साथियों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपकी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट स्टेज CBT होता है यानी कि CBT 1, उसके बाद में सेकंड स्टेज CBT यानी कि CBT 2 होता है, उसके बाद में CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद में DV एंड ME यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। तो साथियों यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो CBT 1 एंड CBT 2 के लिए आपको जो भी पैटर्न एंड सिलेबस इसके लिए चाहिए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप उसको चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं और इसके लिए सिलेबस आप ले सकते हैं। अब टोटल पोस्ट की बात करें तो साथियों ये आपकी सेंट्रल रिक्वायरमेंट है यानी कि ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट है ये आपकी। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट बोर्ड आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अहमदाबाद दिया गया है जिसमें आपकी टोटल 238 वैकेंसीज निकली हुई हैं और यहाँ पर आपकी कैटेगरीज भी दी गई है, साथ में जोन दिया गया है। तो इसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आराम से चेक कर सकते हैं। यदि मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर समझाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद में अजमेर है, 228 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। बेंगलोर है, 473 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। भोपाल है, 219 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। तो इसी प्रकार से चंडीगढ़ है आपका, इसमें 66 पोस्ट दी गई हैं। चेन्नई है, इसमें आपकी 148 पोस्ट दी गई हैं। कोलकाता है, इसमें आपकी ER रीजन के लिए 254 है और SCR के लिए 91 टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। तो साथियों ये वैकेंसी डिटेल्स आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप फुल डिटेल्स जो है यहाँ पर इसकी देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके RRB ने कितनी आपकी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हैं। और उसके बाद में साथ ही नीचे आपको फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है अपना। ये सिर्फ आपका SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए है। इसी प्रकार के से यहाँ पर OBC के लिए है और सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये आपको वहाँ पर लगाने हैं और वेरीफाई करवाने हैं साथियों। और साथ में मेडिकल रिपोर्ट्स भी आपकी यहाँ पर लगती हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो साथियों ये थी हमारी ALP यानी कि असिस्टेंट ऑफ लोकल पायलट के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। साथियों इसके लिए अप्लाई करने की बात आती है तो सिंपली से आपको क्या करना है, www.requirement.rrb.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो साथियों इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सिंपली से अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपना अकाउंट बना लेना है। यूज़र ID आपको पासवर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आपको क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है और असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट रिक्वायरमेंट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है।
तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो धन्यवाद।